हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अस्कमांती के इंतकाम और लवलॉजिक रिवेंज का एपिसोड नंबर 28। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ओजान को एक बीच के किनारे दिखाया जाता है और फिर वो फ्लैशबैक की स्टोरी को याद कर रहा होता है जब अयाज ने उसे बोला था कि अतलास ओजान का बेटा है। इतना बोलने के बाद अयाज वहाँ से निकल जाता है और ओजान ईसरा से पूछता है कि कह दो कि ये झूठ है, और अयाज मुझे बस डराने के लिए सब बोल रहा था। ईसरा काफ़ी देर तक शांत खड़ी रहती है, लेकिन वो फाइनली बोल देती है कि वो सच बोल रहा था। अब ओजान को समझ में नहीं आ रहा था या फिर कैसे रिएक्ट करे इस टाइम पे, तो वहाँ से वो निकल जाता है। इधर ईसरा सिनर के घर से अपना सारा सामान पैक करके उसे डिवोर्स की बात करती है और फिर वहाँ से निकल जाती है अपने मॉम के यहाँ। इस वक्त भी सिनर ईसरा को समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ईसरा नहीं मानती और फिर वो मैनिस्की के रेस्टोरेंट चली जाती है। आज कोर्ट में हेयरिंग रहती है और फिर चाला अपनी वकील एब्रू के साथ बैठी रहती है कोर्ट के बाहर। तभी वहाँ पर मेरिट आता है और फिर वो चाला को बोलता है कि मेरे एक स्टेटमेंट से तुम्हारे पूरे केस की टर्निंग हो जाएगी और जज अपना फैसला बदल देंगे। तो फिर चाला उसे समझाती है कि तुम जब चाहो तब एला से मिल सकते हो, और फिर मेरिट भी इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि चाला अब उसे एला से मिलने देगी जब वो चाहे तब, और वहाँ से चला जाता है अब्रू कहाँ है बोल करके। ये सब लैला भी देख लेती है और वो बहुत ज़्यादा ही सस्पिशियस फील कर रही थी मेरिट के बारे में। इधर जुमरत आंटी बहुत ज़्यादा ही परेशान थी उस नए बुढ़े से जो कि उसके पीछे पड़ा हुआ था। सीनर को ये रियलाइज़ हो रहा था कि उसने गलत किया है। तभी उसे चाला का कॉल आता है और फिर सीनर उसे बताता है कि ईसरा को अब सब कुछ पता चल चुका है। तो चाला सीनर को विश्वास दिलाती है कि ओजान को जब तक वो जानती है तो ओजाना भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा और वो ईसरा पर अपना गुस्सा ज़रूर निकालेगा, और इसी बीच वो एला का सहारा लेकर के ओजान को अपनी साइड कर लेगी एंड सब कुछ उनके कंट्रोल में वापस होगा। और वो सीनर भी ये बातें मान जाता है। ईसरा मैनिस्की के पास वापस आती है और मैनिस्की उसे देखकर बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गई। तो ईसरा उन्हें बोलती है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलतियाँ की हैं और अब ये सब और नहीं चल सकता, और ईसरा वहाँ पर ही रोने लगती है। तो मैनिस्की उन्हें समझाती है और बोलती है कि तुम चिंता मत करिए, तुम्हारा ही घर है, जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो। अब ओजान सिनर के पास जाता है और उसे मारने लगता है कि सिनर उससे ये सारी बातें कैसे छुपा सकता है। तभी वहाँ पर चाला आती है और दोनों को रोकती है। अब रात हो जाती है और फिर ओजान ईसरा को लेकर के बीच के पास जाता है और उससे पूछता है कि मुझे एक रीज़न बता दो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ईसरा उसे चाला के बारे में बोलती है कि चाला उसे थ्रेटन कर रही थी जब वो ओजान के पास रहती थी, एंड वो एक मैरिड आदमी के साथ कैसे रह सकती थी उसके बच्चे के साथ। इसलिए उसने फैसला किया था कि वो अतलास को अकेले पालेगी। और इस बात पे भी वो ईसरा और ओजान में बहस हो जाती है और बिना किसी कंक्लूज़न के बात ख़त्म हो जाती है। फिर अगले दिन ओजान लैला से मिलता है और फिर उससे अतलासी कस्टडी के बारे में बात करता है, और जिन स्टेप्स की ओजान बात कर रहा था वो उस स्टेप्स सिर्फ मॉम्स ले सकती थी। तभी वहाँ पर चाला आती है और अभी लैला ओजान को उस सस्पिशियस इंसान के बारे में बता रही थी जो कि कल कोर्ट आया था, लेकिन इससे पहले ही वहाँ पर चाला आ जाती है एला के साथ, और फिर ओजान अब बहुत खुश हो जाता है। इधर चाला ओजान को कन्फेस करने की कोशिश करती है, और जब चाला ऑफिस से निकलती है तो उसे मेरिट का कॉल आता है और फिर वो उसे गार्डन में मिलने के लिए बुलाता है। इधर जुमरत आंटी ने भी सोच लिया था कि वो अब मैनिस्की से अपना बदला लेंगी, तो फिर वो नरमीन के पास जाते हैं। उन्हें बोलती हैं कि उन्हें एक अमीरों वाली बीमारी हो गई है जो कि गोल्ड ब्रेसलेट्स पहनने के कारण होती हैं, और फिर नरमीन को वो फेक रिपोर्ट्स दिखाती हैं और बोलती हैं कि उनके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है और इसके बारे में वो खास करके मैनिस्की को ना बताएं। कल सबको पता है कि नरमीन आंटी के पास कोई बात छुपती नहीं है और वो सबको ये बातें बता देती हैं, इसलिए वो नरमीन को बताती है। फिर ऑफिस में अकरम की एंट्री होती है और उसके पास अरेंज जाता है और फिर बोलता है कि वो अब्रू को लाइक करता है और फिर हेल्प मांगता है। तो फिर अकरम उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। इधर रोज़ान अतलास को देखता है और फिर उसे बीच पर लेकर के जाता है घुमाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मेरिट भी एला के साथ खेल रहा होता है पार्क में, और फिर तभी चाला एला को मेरिट के पास से लेके जाने लगती है। तो मेरिट बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो चाला उसे याद दिलाती है कि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसके तहत कि वो पैसे लेकर अब एला से कभी नहीं मिलेगा और उसकी ज़िंदगी में एला का कोई रोल नहीं रहेगा। तो मेरिट बोलता है कि मैं अब बहुत अच्छी कंडीशन में हूँ और मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन मैं अब अपनी बेटी से दूर नहीं रहना चाहता। लेकिन चाला अब कुछ भी नहीं सुनती और फिर एला को लेकर के वहाँ से निकल जाती है। अब इधर जब मैनिस्की नरमीन के पास जाती हैं तो उन्हें भी पता चल जाता है जुमरत आंटी की बीमारी के बारे में, और वो भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं और सोचती हैं कि 3 महीने अब वो अच्छे से रहेंगी जुमरत आंटी के साथ। और जब ईसरा घर आती है तो उसे पता चलता है कि ओजान अतलास को लेकर के गया है पार्क घूमने के लिए, और वो बहुत टेंशन में आ जाती है कि ओजान अब क्या कर रहा होगा अतलास के साथ। इधर ऑफिस में अयाज घूम रहा होता है और वहाँ पर सीनर आता है और फिर अयाज को बोलता है कि तुमने ये सीक्रेट क्यों खोला, और अयाज बोलता है कि उसने मुझे फोर्स किया और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाया।
यहाँ पर सीनियर बोलता है कि अब हमारी डील कैंसिल होती है, लेकिन अयाज उसे थ्रेटन करता है कि मुझे तुम्हारी सिस्टर के भी सारे सीक्रेट्स पता हैं और तुम मुझे थ्रेटन नहीं कर सकते हो, और कुछ भी हो ये डील होकर रहेगी। फिर जब ईसरा पार्क में जाती है तो उसे ओजान मिल जाता है अतलास के साथ, और वो दोनों बस घूम रहे थे। उसके बाद फिर अकरम को दिखा जाता है जो कि एरन की हेल्प कर रहा होता है अबरू को लव लेटर लिखने में, और एरन इससे बहुत ज़्यादा खुश रहता है। इधर मैनिस्की अब ज़ुमरत आंटी के यहाँ जाती है और फिर उनका पूरा ध्यान रखने की कोशिश करती है, और जैसा जैसा ज़ुमरत आंटी उन्हें बोलती जा रही थी वो वैसा ही कर रही थी। अब सीनियर चाला को बताता है कि अयाज को हमारे उस सीक्रेट के बारे में भी पता है कि एला मेरिट की बेटी है। फिर अयाज ओजान से मिलता है और फिर ओजान बोलता है कि ये डील अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, और ये डील कंप्लीट होने भी नहीं वाली है, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी भी इसे मंजूरी नहीं देंगे शेयर्स के सेलिंग, खास करके तो तुम्हें। तो अयाज बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सारी चीज़ें पहले ही प्लान कर चुका हूँ। मैंने इसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रही होती है ज़ुमरत आंटी की, जो भी वो बोलती हैं उन्हें बनाने के लिए वो उन्हें बना करके देती हैं खाने के लिए। फिर ईसरा ओजान के प्राइवेट हाउस में आती है और फिर बोलती है कि तुम अतलास को अपने साथ ऐसे नहीं लेके जा सकते हो, वो सिर्फ मेरा बेटा और तुम उससे दूर रहो। लेकिन ओजान बोलता है कि तुम उसे मेरे से इतने साल तक दूर रखी, तो फिर ईसरा का कहना था कि क्या करती, मैं तुम्हारी सेकंड वाइफ बन करके तुम्हारे साथ रखती। एंड वो जो गिफ्ट ओजान ने उसे दिया था फर्स्ट मैरिज के बाद, एक स्नोई बॉल, ईसरा उसे देखती है और बोलती है कि तुम इसे रख कर क्या शो करना चाहते हो कि तुम मुझसे अभी प्यार करते हो, और उसे तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। अब रात हो जाती है और फिर ईसरा मैनिस्की के साथ बैठती है और उन्हें पता चलता है कि ज़ुमरत आंटी को एक अमीरों वाली बीमारी हो गई है, और ईसरा अपनी मॉम पे हंसने लगती है और बोलती है कि आपको उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। अब मैनिस्की भी सोच लेती है कि उन्हें ज़ुमरत आंटी से बदला लेना। इधर एरन के लिए लिखा हुआ लेटर अकरम अपने साथ लेकर के आ जाता है, और उसमें एब्रू का नाम देख करके एलिफ पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम अब ये सब करने लगे हो मुझे छोड़ करके। अकरम उसे समझाता है लेकिन एलिफ नहीं मानती है ये सब। फिर ओजान रात में एला के पास आता है उसे सुलाने के लिए और शाला के साथ डिनर करता। इधर सीनियर बहुत ज़्यादा ही अकेला फील कर रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट को बोलता है 2 टिकट्स बुक करने के लिए लंदन के लिए, अतलास और उसके, वो भी कि नेक्स्ट डे के ही। अब मैंने इसकी अगले दिन मॉर्निंग में प्लानिंग करी होती है कि वो ज़ुमरत आंटी से कैसे बदला लेंगे, तो वो एक बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी सी जैम प्रिपेयर करती हैं और ज़ुमरत आंटी के यहाँ जाती हैं और उन्हें बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें ठीक करने की, और उन्हें वो जैम खाने के लिए बोलती हैं। और जब ज़ुमरत आंटी वो जैम खाती हैं तो उन्हें बहुत हैरानी होने लगती है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी था। और अब मैंने इसकी उनका एक प्रॉपर केयर करने लगती हैं, उन्हें ग्रीन वेजिटेबल सिर्फ सर्व करती हैं और बोलती तुम आराम करो, बाकी चीज़ें मैं तुम्हारी देखूँगी अब से। और उनसे बदला लेने का ये सबसे बेस्ट तरीका था मैनेस्की का, बिकॉज अब उन्हें सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खानी थी जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर सीनियर मैनेस्की के घर में आता है और फिर अतलास को वहाँ से लेकर के निकल जाता है बाहर। अब एरन एब्रू के ऑफिस में जाकर के नहीं रख पा रहा था लेटर, तो वो अकरम को बोलता है लेटर रखने के लिए, और जब लेटर रख के अकरम आ रहा होता है तो एब्रू उसे देख लेती है और फिर अपने ऑफिस जाकर के उसका लेटर पढ़ती है। इतनी ही देर में ईसरा को न्यूज़ मिलती है कि अतलास को लेकर के सीनियर घर से बाहर निकल चुका है, और फिर ईसरा टेंशन में आ जाती है कि अब अतलास को सीनियर कहाँ लेकर के जा रहा है। और ये न्यूज़ ओजान को ही मिलती है, तो ईसरा और ओजान मिल कर के चले जाते हैं सीनियर को खोजने के लिए। और इधर दूसरी ओर सीनियर अतलास के साथ बैठ कर के खाना खा रहा होता है एयरपोर्ट पर, और बोलता है कि हम अब लंदन जाएंगे और हमारी सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन अब अतलास बोलता है कि उसे मॉम के पास जाना है। और अब लेटर पढ़ने के बाद एब्रू अकरम को टीज़ करने लगती है। फाइनली सीनियर का माइंड चेंज हो जाता है और फिर वो अयाज को मैनिस्की के पास छोड़ देता है जाकर के। अब इधर जब अकरम लिफ्ट में जा रहा होता है तो फिर एब्रू भी उसके साथ लिफ्ट में आ जाती है उसे टीज़ करने के लिए। एंड गेस व्हाट, उसे अब एलिफ देख लेती है एब्रू के साथ, और ज़ुमरत आंटी परेशान होकर के फाइनली मैनिस्की के सामने बोल ही देती हैं कि वो सब ये बदला लेने के लिए कर रही थी। इधर जब ओजान को पता चला था कि एक सस्पेक्ट से मिलने के बाद चाला टेंशन में आ गई थी, तो फिर ओजान अब मेरिट को पता लगाने के लिए बोलता है, और ओजान को फाइनली मेरिट का एड्रेस मिल जाता है और वो मेरिट से मिलने के लिए जाता है। फिर ईसरा सीनियर के पास जाती है और उससे बोलती है मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही टेंशन में हो सीनियर, और तुम पहले जैसा करना चाहते हो, बट स्टिल अब मैं तुम्हें कहना चाहूँगी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। और अब सीनियर बोल देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पे अब डिवोर्स पेपर पे साइन कर दूँगा। और अब ओजान मेरिट से मिलता है, और अगले दिन जब कोर्ट में हेयरिंग होने वाली रहती है तो चाला बहुत ज़्यादा ही खुश रहती है, बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था कि अब
ये केस से टल जाएगा, लेकिन तभी एंट्री होती है मेरिट की और अब केस का डिसीज़न बदल जाता है। और अब 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि ईसरा और ओजान अतलास के एडमिशन के लिए गए हुए थे एक स्कूल में, और वहाँ से निकलने के बाद भी वो दोनों लड़ने लगते हैं और ऑफिस आते हैं। और तभी एक न्यू एंट्री होती है ऑफिस में रूया की, और वो अपना रिज्यूमे लेकर के ऑफिस में आई थी ओजान के पास। और जब ओजान को अपना इंट्रोडक्शन देती है तो ओजान को पता चलता है कि उसके डैड नहीं है। एंड ये सुनने के बाद ओजान उसे फाइनली जॉब पे रख लेता है एज अपनी असिस्टेंट के लिए। और जब वो वापस जारी होती है तो ईसरा से मिलती है और एक एड्रेस पूछती है, और ईसरा उसे बता देती है। तो वो रूया ईसरा को थैंक यू बोलती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि रूया को ईसरा जानती तक नहीं थी, तो ईसरा का नाम उसे कैसे पता था। और फिर रूया को दिखाया जाता है जिससे कि पता चलता है कि उसे जॉब पे रख लिया गया है, और वो अपने घर आकर के एक सस्पिशियस तरीके से एक रूम में जाती है जहाँ पर कि सब तरफ ओजान से रिलेटेड न्यूज़ लगे हुए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि रूया एक प्लान करके मिलेनियम सॉफ्ट में आई है। तो ये क्या प्लान है हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक ले बाय बाय, सी यू लेटर।